नए जमाने की हर नई बात लेकर, नए जमाने की हर नई बात लेकर, खुशियों और मुरादों की सौगात लेकर, नए जमाने की हर नई बात लेकर, खुशियों और मुरादों की सौगात लेकर, चमकते रहे जब तक ये चांद तारे, हर खुशी आए यूं ही घर तो आ रहे हैं। ठीक है जी, यूं ही घर तुम्हारे। थैंक यू। हमारे जिला बार एसोसिएशन में पहुंचने पे हमारे रोहतक सेशन डिवीजन की मुखिया श्रीमती निर्जा कुलवंत कलसन जी, उनके साथ आए श्री महेश कुमार जी एडिशनल सिंह सेशन जज, उनके साथ आए श्री अनिल कुमार कौशिक जी CJM DLSA सेक्रेटरी, और उनके साथ आए सभी तमाम जिला रोहतक सेशन डिवीजन के न्यायिक अधिकारी। मैं उनका रोहतक बार एसोसिएशन में पहुंचने पर सभी बार सदस्यों की तरफ से दिल की गहराई में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे जो अभी न्यायिक अधिकारी जिनका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, उन्हें ज्वाइन करें, उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, जहाँ पूरे देश के अंदर महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो अब हमारे रोहतक सेशन डिवीजन में पहली बार एक महिला अधिकारी हमारे जिला मुखिया के तौर पे नियुक्त हुई, महिला अधिकारी हमारे जिला मुखिया के तौर पे नियुक्त हुई है। उसके लिए पूरी बार आपका धन्यवाद करते हैं। श्रीमती निर्जा कुलवंत कलसन जी, जिनका जन्म 31 जुलाई 1968 को हुआ था, इन्होंने 14 जुलाई 1995 को जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करी और उसके बाद 2008 के अंदर ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन बनी और उसके बाद 2018 के अंदर ये जिला जज बनी। इस दौरान इन्होंने विभिन्न जिलों के अंदर अपनी सेवाएं दी। इन्होंने साइकोलॉजी के अंदर मास्टर्स की, उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLB की, और ये पानीपत, कैथल, गुड़गांव, चंडीगढ़, झज्जर, यमुनानगर, अम्बाला और सेशन जज बनने से पहले ये AD से रोहतक भी रही और लेबर कोर्ट रोहतक भी रही, तो इनके लिए रोहतक कोई नया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट जज मेवात रही, अम्बाला रही, और उसके बाद उनकी तीसरी पोस्टिंग रोहतक के अंदर है और एक तरह से अपनी गृह क्षेत्र के अंदर दोबारा आई। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हम इनका स्वागत करते हैं। ये LRUT में भी रही, रजिस्ट्रार एज ए जुडिशियल अकेडमी एंड ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर एकेडमिक एट चंडीगढ़ जुडिशियल अकेडमी में रही। और साथ ही साथ एक और मुख्य बात इनके बारे में, ये हमारे हरियाणा के एक मशहूर राजनीतिक परिवार से हैं। श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया जी की पुत्री हैं, जो कि हरियाणा के अंदर 4 दफा MLA रही हैं बावल से। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इनके साथ आए हैं हमारे एक नए और अधिकारी जो हमारे रोहतक के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जिन्होंने ज्वाइन किया है। जब मैं इनसे मिलने के लिए गया तो मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो बोले सोनीपत से। बोला आप तो हमारे पड़ोस के जिले से। बोले नहीं भाई, मैं तो रोहतक का ही हूँ। बोला 1970 में पैदा हुआ था, उस टाइम रोहतक और सोनीपत एक ही हुआ करता था। यहाँ पे आने से पहले पलवल में पोस्को कोर्ट में थे और इनके पिताजी डिप्टी डायरेक्टर DDA डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और ये 4 भाई हैं और हमारे घर के माते सभी के सभी वकील हैं, तो पूरे हमारे वकील परिवार से आते हैं। और क्योंकि पूरा परिवार वकील का, तुमको अच्छे से बताया वकीलों की समस्या क्या होती है जी। 2 ही समस्या है वकीलों की, बिल आए तो बिल अलाउ कर देना जी, सिविल पिटीशन के अंदर आए उनका दावा सेट कर लेना जी, और तीसरी वकीलों की 40 पे डिमांड तो है नहीं हमारे यहाँ पे। उनके साथ आए हैं हमारे एक न्याय अधिकारी अनिल कौशिक जी। अनिल कौशिक जी हमारे DLSA के अंदर इनको नियुक्ति हुई है। इन्होंने खास बात की है कि रोहतक से ही पढ़े लिखे हैं। 2008 में हम इन्होंने MDU लॉ डिपार्टमेंट से LLB किया है और 2010 में, क्योंकि बड़े मेधावी छात्र थे, और 2008 में लॉ करी, 2010 में इन्होंने जुडिशियल सर्विस ज्वाइन कर ली। इनकी पोस्टिंग गुड़गांव रही है और भी कई जिलों के अंदर रही हैं। फिलहाल ये रोहतक के अंदर पोस्टेड रहे हैं। जब कोविड का समय था, जब उन्होंने अपने बहुत से न्यायिक अधिकारियों को काफी मदद की और उस दौर के अंदर जब भला आदमी को आदमी देखने को नहीं मिला करता था, और इसके लिए इनको सुप्रीम कोर्ट से एक एप्रिसिएशन लेटर भी मिला है, जिसका हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और इनकी एक खास बात, नाम रोशन किया है और वो जुडिशरी के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाई के ऊपर पहुंचे हैं।
जिसमें सबसे पहला नाम आता है पीसी जैन जी का, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस चेन्नई रहे हैं, जो हमारी बार के सदस्य रहे हैं, हमारी यहाँ पे बार में प्रैक्टिस करी है। उसके बाद हमारी बार के काफी सीनियर अधिवक्ता साथी रहे हैं, पहले हमारी बार में प्रैक्टिस की, फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। सरदार जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे हैं, रांची से जो रिटायर हुए हैं। उसके बाद हमारी बार के सदस्य रहे हैं, हमारे रोहतक से पढ़े हैं, जस्टिस जसवंत फोगाट जी, जो चीफ जस्टिस त्रिपुरा रिटायर हुए हाल ही के अंदर। और इसके अलावा भी हमारी बार के बहुत से ऐसे, ये तो है न्यायिक अधिकारी से जज बने, जो हमारे बार में बार मेंबर रहे हैं, जो हाई कोर्ट के अंदर जज हैं। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी श्री राजवीर सहरावत जी, उन्होंने इसी जिला न्यायालय में कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की है। और दूसरे जुडिशियल अफसर थे जो जज बनने से पहले जिन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की, श्री अशोक वर्मा जी, जो हाल के अंदर हाई कोर्ट के अंदर हैं। इसके अलावा हमारी बार के अंदर कई अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें से एक नाम है, अभी कुछ दिन पहले हमने उन्हें बार में बुलाया भी था, सम्मानित किया था, जो सीनियर डेजिग्नेटेड है नरेंद्र हुड्डा जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी बार का नाम रोशन कर रहे हैं। और एक दूसरे हमारे वकील साथी हैं श्री राकेश नेहरा जी, जो सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट हैं, जो कि अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत से हमारी बार के सदस्य हैं जो हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। और बहुत ऐसे हमारे वकील साथी रहे हैं जो एजी ऑफिस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मैं चाहूंगा आपको कि हमारी बार से बहुत सी राजनीतिक हस्तियां भी हैं जिन्होंने हमारे बार का परचम लहराया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें सबसे पहला नाम तो आता है, वैसे तो मैं तो समय था नहीं, कहते हैं कि लाला लाजपत राय जी भी हमारी बार के मेंबर रहे हैं जी। और सबसे बड़ा नाम किसानों के मसीहा कहे गए और जिन्होंने देश में किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, चौधरी सर छोटू राम जी भी, जो हमारी बार के सदस्य रहे, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारी बार के सदस्य रहे हैं मेरे बड़े दादाजी राय बहादुर लालचंद जी। इसके अलावा बहुत सी राजनीतिक हस्तियां हमारी बार की मेंबर रही हैं। हमारे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और कलोई से विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हमारी बार के मेंबर हैं। उनके सुपुत्र श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो वर्तमान में सांसद राज्यसभा है, हमारी बार के मेंबर हैं। हमारे रोहतक शहर के हाल के विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी, वो भी हमारी बार के सदस्य हैं। उसके अलावा हमारे रोहतक से विधायक रहे और सांसद रहे शादीलाल बत्रा जी हमारे बार के सदस्य हैं। और साथ ही साथ जैसे बीबी बत्रा जी के नाम में 3 ट्रिपल बी हैं, तो ऐसे हमारी बार के अंदर 3 बत्रा हैं जी, बीबी बत्रा जी, शादीलाल बत्रा और तीसरा में सुभाष बत्रा जी, जो हमारी बार के सदस्य हैं, पूर्व एमएलए रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उसके अलावा एक महान हस्ती है तो सभी, एक और बड़ा नाम है हमारी बार के अंदर, चौधरी मारूद सिंह मलिक जी, जो हमारी बार सदस्य रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और उनके ग्रैंडसन, उनके पोते श्री प्रदीप मलिक जी, जो हमारे सामने बैठे हैं, इनकी चौथी जनरेशन प्रोफेशन के अंदर है प्रदीप मलिक जी की। उसके बाद चौधरी लहरी सिंह जी हैं, हमारी बार के सदस्य रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। श्री संत कुमार जी हैं, जो एक्स एमएलए रहे हैं, हमारी बार के सदस्य हैं जी हैं, जो हमारी बार के सदस्य रहे हैं। श्री उमेश सिंह शिवाज जी। इसके अलावा जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपके जो बार के सीनियर मेंबर उनकी लिस्ट चाहिए, तो मैंने उनको लिस्ट भेजी, करीबन 42 मेंबर्स की हमारी लिस्ट है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जब लोग एलएलबी के बारे में सोचते भी कम थे और यूं सोचा करते थे महिला तो शायद एलएलबी करेगी नहीं, और उस मेरे ख्याल से हमारी बार में उस टाइम तक कोई महिला सदस्य भी नहीं थी, तो सबसे पहली महिला सदस्य हमारी बार की बनी है जी, हमारे बीच में है भीम कौर छिल्लर जी, जो जुलाई 1983 के अंदर हमारी बार की सदस्य बनी थी। और खास बात है करीबन 30-31 साल 41 साल हो गए जो टीम प्रैक्टिस के अंदर है। उनके साथ ही बैठी है कमला सिंधु जी जी, जो अरविंद यादव की सिस्टर जी 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 जी, धन्यवाद जी। कमला सिंधु जी हैं हमारे बीच में हैं, जो 1983 से हमारी बार की सदस्य रही हैं। और एक और खास बात है जी, हमारी बार को चमकाने के अंदर तो सभी वकील साथी और स्टाफ का तो हाथ रहता ही है। तो हमारे लाइब्रेरी को संभालने वाले उस जमाने के अंदर हमारे पूरी बार के अंदर एक ही लाइब्रेरियन होते थे, बाबू चंपत राय जैन जी, जो पूरी लाइब्रेरी संभाला करते थे और जिन्होंने मेरे को इस बार को एक तरह से पाला है। 1992-93 तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और
वो जमाना जब था जब केवल एक हमारा लाइब्रेरियन और एक पीएन पूरी बार को चलाता था। करीबन पिछले 60 वर्षों से हमारी बार के सदस्य हैं, हमारे वन ऑफ द सीनियर मेंबर में से हैं। उनके साथ बैठे हैं श्री जगमोहन मित्तल जी, जो हमारी बार के मेंबर हैं और प्रमुख व्यवसाय इनका ऑटोमोबाइल का कारोबार है। उनके साथ बैठे हैं श्री बच्चन राम अरोड़ा जी, जो करीबन 53 साल से हमारी बार के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। इनके सुपुत्र श्री दिनेश अरोड़ा जी हाई कोर्ट के अंदर काफी बड़े वकील हैं। धन्यवाद भी करता हूं। और मैं जिला बार एसोसिएशन में आए हमारे जो न्यायिक अधिकारी उनका पुनः स्वागत करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे 3 अधिकारी जो ज्वाइन करें, उनमें मैं सबसे पहले महेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और 2 शब्द कहें महेश कुमार जी। और जब महेश कुमार जी को हम स्वागत कर रहे थे तो सीमा दी जी ने बताया कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे डांस भी करते हैं और फिर बोलेंगे भी मौका ऐसा नहीं है। और बताया इनकी बिटिया के बारे में, इनकी बिटिया बहुत ही अच्छी सिंगर भी है। और हम बार के अंदर कार्यक्रम करते रहते हैं जी, जब दोबारा वो आपको बुलाएंगे परिवार सहित आना सॉरी हाँ वो आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशल ऑफिसर, मेंबर बार, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके इस स्वागत समारोह को देख के मेरा दिल ये कह सकते हैं बिल्कुल भरा है। बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इतना अच्छा आपने वेलकम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधान जी का। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया थोड़ा सा डिले हो रहा था प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने बीच में आकर ना उसको जो लिमिटेशन और रिन्यू कर दी। तो बीच में आए कि ऐसे ऐसे हम सोमवार को कर रहे हैं, तो बीच में रिन्यू करते रहे। तो वो कौन सा प्रोविज़न है सेक्शन, तो उसमें जैसे ही बीच में आ जाते हैं ना तो वो प्रोविज़न पूरा हो जाता है और लिमिटेशन ख़त्म। तो ऐसी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। रोहतक एक ऐसी जगह है कि जहाँ से हरियाणा की राजनीति शुरू होती है, सारी चीज़ यहाँ से शुरू होती है। गुगन सिंह जी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ या हरियाणवी बोल लूँ? क्योंकि एक बार मेरे साथ बड़ा हुआ, मैं मेवात में चला गया, मैंने सोचा यहाँ सारे उर्दू बोलते हैं और मैं उससे पहले साहिल उद्यानवी की किताब पढ़ता रहा और वहाँ मैंने जाके तैयारी कर दी और सबसे पहले कहा मैंने उर्दू में शुरू कर दिया। अब उर्दू मैंने देखा तो पता नहीं वहाँ समझ में आई नहीं, उससे पहले ही ताली बजा दी संबोधन पे। मैंने उनके सामने कहा कि मैं आज आपके रूबरू इस बज़्म तरबराई की महफिल में कुछ अपने पद से मंजर से, कुछ जहाँ के पद से मंजर से चंद शेर आपकी खिदमत में नस्र करने जा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। ये मेरा संबोधन था, वहाँ तालियां बजा रही। फिर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, अरे तू काको छोरो है, तू फारूक को है, गोशोस खाओ। तो तब मुझे पता लगा ये उर्दू नहीं, यहाँ तो कुछ हो रही है, यहाँ तो कन्वर्जन है। तो हरियाणा का तो मुझे पता है जी, मैं देसी बोल सकूँ। तो जी ये सबसे एक अच्छी जगह है, एक अच्छा वो है, एक अपनापन है आप लोगों के अंदर। इससे मुझे बहुत ही खुशी हुई। और जहाँ तक मैडम का सवाल है, इन्होंने कभी मेरा गलती से डांस देख लिया था, लेकिन इन्होंने शेर नहीं देखा। मैं शेर भी बोल के आया हुआ जैसे 2-4 शेर भी बढ़िया बढ़िया बोले। मैडम के साथ वहाँ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ही बढ़िया है। आई अप्रिशिएट ऑल दी मेंबर्स। ठीक है जी, ठीक है जी। गुगन सिंह जी, एक आध अंग्रेजी का वर्ड हो जाए तो गलती हो ना बीच में बता दियो। तो बहुत ही आपका सभी का धन्यवाद। आखिरी में एक तरह से धन्यवाद करने जा रहा हूँ। नए जमाने की हर नई बात लेकर, खुशियों और मुरादों की सौगात लेकर, नए जमाने की हर नई बात लेकर, खुशियों और मुरादों की सौगात लेकर, चमकते रहे जब तक ये चांद तारे, हर खुशी आए यूं ही घर तो आ रहे हैं। ठीक है जी, यूं ही घर तुम्हारे। थैंक यू।